Hello बच्चों, let's see the question. So the question is, in which complex dz square orbital of inner shell is not used in the hybridization of central metal cation? So आपको बोल रहे हैं यहाँ पर जब आप hybridization निकालोगे इन complexes में central metal cation का, so उसमें आपका dz square orbital of inner shell जो होगा वो किस में यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। So चेक करते हैं यहाँ पर, देखिए अगर हम हमें क्या करना है, hybridization निकालना है each complex में, ओके। तो अगर मैं फर्स्ट कॉम्प्लेक्स को यहाँ पे देखूँ तो लेट्स से यहाँ पर Fe पे क्या है, आपका x चार्ज है, तो क्या हो जाएगा x प्लस सी एन पे कितना होता है, -1 चार्ज होता है। ये क्या होता है आपके पास में, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड होता है, राइट। तो 6 सी एन है तो 6 इंटू -1 इक्वल्स टोटल चार्ज कॉम्प्लेक्स पे -3 है, पुट कर देते हैं। यहाँ से आपका x का वैल्यू क्या आ जाएगा, +3। दैट मीन्स आपका जो Fe है ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, ठीक है। Fe +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। और जब क्या होता है, Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26। न्यूट्रल फॉर्म में अगर इस पर कोई चार्ज नहीं है तो इसका वैलेंस शेल का जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रहता है दैट इज 3d6 4s2 होता है, राइट। तो +3 के केस में क्या हो जाएगा, 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, 3d में से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, तो आपको मिलेगा क्या, 3d5 4s0 मिलेगा, राइट। अब हम क्या करते हैं, इनको ऑर्बिटल में फिल करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। आपके पास में 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3d में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 2 3 4 5। 4s में कितने, 0 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 4s क्या है यहाँ पर, वेकेंट है, राइट। अब यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, बिकॉज यहाँ पर आपको जो लिगेंड है Cn-, ठीक है। Cn- क्या होता है, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवा देता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की आपकी पेयरिंग हो जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा पेयर होने के लिए, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। सो आपको यहाँ पर जो अरेंजमेंट मिलेगा इलेक्ट्रॉन्स का नया, वो कैसा होगा, देखिए लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो जाते हैं, राइट। तो इस तरीके से मिलेगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रह जाएगा। नाउ अब आपके पास में क्या है, 1 2 3 तीन वेकेंट ऑर्बिटल है, जबकि हमारे पास में लिगेंड 6 लिगेंड लगे हुए हैं। तो हमें क्या चाहिए, 6 हाइब्रिड वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए इन लिगेंड्स के लोन पेयर को डालने के लिए, राइट। तो हमारे पास में 3 अवेलेबल है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास 4p तो होगा, है ना, 4p होगा जो वेकेंट यहाँ पर पड़ा हुआ होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 4s का एक, 3d के 2 और 4p के 3, ये 6 के 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पर मिल करके क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। और कौन सा हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, d2sp3, राइट। तो यहाँ पर आपका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, दैट विल बी d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, देन यहाँ पर एक Cn का माइनस, एक Cn माइनस क्या करता है, एक लोन पेयर देता है। तो यहाँ पर आपका ईच वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या आ जाएगा, ईच Cn माइनस से एक एक लोन पेयर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, आपका d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। नेक्स्ट अगर मैं देखूँ सेकंड ऑप्शन में आपको FeCO5 बोल रहे हैं, ठीक है। FeCO5, इस पे अगर मैं Fe पे चार्ज x सेलेक्ट करूँ तो क्या हो जाएगा, x प्लस CO क्या होता है, दिस इज अ न्यूट्रल लिगेंड, तो इस पे कोई चार्ज नहीं है। तो 5 इंटू कोई चार्ज नहीं है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 5 CO पे 0 चार्ज रहेगा, है ना। यहाँ से आपका टोटल चार्ज कॉम्प्लेक्स पे भी कुछ नहीं देखा तो वो भी 0 पुट करेंगे। तो दैट मीन्स आपका x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब क्या है कि Fe आपका यहाँ पर न्यूट्रल फॉर्म में, इस पे कोई चार्ज नहीं है। और जब ये न्यूट्रल फॉर्म में होता है तो इसका वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, 3d6 4s2 होता है, राइट। वैलेंस शेल का जो आउटर शेल होती है उसका। अब अगर यहाँ पर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की, यहाँ पर फिलिंग करें तो आपका क्या है, 3d में आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 4s में आपका क्या यहाँ पर वेकेंट है। 3d में 1 2 3 4 5, सॉरी 6, 4s वेकेंट नहीं है, 4s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, राइट। 4s में भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से नाउ बिकॉज अगेन CO क्या होता है, आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवा देगा। तो 4s का, ठीक है, ये 4s का इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा पेयर होने के लिए। ये 4s का दूसरा इलेक्ट्रॉन भी पेयर होने के लिए इधर आ जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कैसा, देखिए आपके पास में 5 CO के लिगेंड आ रहे हैं, तो उन 5 CO के लिगेंड की प्रेजेंस में ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो जाएंगे और आपको यहाँ पर कन्फिगरेशन कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। देखिए ये 3d है, 4s आपका वेकेंट हो जाएगा। 3d में आपके ये ऑलरेडी पेयर्ड थे, ये आपका 4s का एक इलेक्ट्रॉन आके पेयर हो गया, 4s का दूसरा इलेक्ट्रॉन आके पेयर हो गया और ये आपका ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से पेयरिंग हो गई है। नाउ आपको कितने, आपके पास 5 CO के लिगेंड आ रहे हैं, तो 5 वेकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए जो हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं ना। सो एक तो हमारा 3d का है, एक 4s का है और यहाँ पर 4p भी तो होगा आपके पास में वेकेंट, राइट। तो 4p भी वेकेंट होगा, तो 3 यहाँ से और 2 यहाँ से, 5 हो गए। सो यहाँ पर ये पांचों ऑर्बिटल मिलकर हाइब्रिडाइजेशन करते हैं और कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, DsP3, बिकॉज D का एक, P का D का एक, S का एक, P के 3 हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं। तो DsP3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर होगा, राइट। और इन हाइब्रिड ऑर्बिटल में फिर क्या करेंगे, CO के लिगेंड्स आकर के, CO लिगेंड्स आकर के लोन पेयर डोनेट कर देगा। एक CO क्या करता है, एक लोन पेयर देता है। तो इस तरीके 5 CO क्या करेंगे, 5 लोन पेयर इधर डोनेट कर देंगे, ओके। और उसके साथ में बॉन्डिंग कर लेंगे। नेक्स्ट अगर ऑप्शन 3 में देखो यहाँ पर, ओके, ऑप्शन 3 में आपको क्या है, CO पे चार्ज अगर x कंसीडर करें, सो x प्लस NH3 न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो इस पे चार्ज 0, तो 6 इंटू 0 हो जाएगा, 6 NH3 पे चार्ज 0 इक्वल्स टू पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना, +3 है। यहाँ से आपका x का वैल्यू क्या आ जाएगा, +3। दैट मीन्स आपका जो यहाँ पर CO है वो क्या है, CO +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। नाउ CO क्या होता है, CO का एटॉमिक नंबर होता है 27, न्यूट्रल फॉर्म में इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का आउटर शेल का लिखोगे, सो दैट विल बी 3d7 4s2, राइट। तो +3 में क्या हो जाएगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में 4s के 2 इलेक्ट्रॉन और 3d का एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और आपको मिलेगा
क्या 3d6 4s 0 मिलेगा, राइट। यहाँ से हम क्या करेंगे, इस तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दें, ठीक है, 3d में आपके पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3d में है 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 2 3 4 5 और 6, और 4s में क्या है 0 इलेक्ट्रॉन है। नाउ अगेन NH3 यहाँ पर देखिए आपका क्या है, CO क्या है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, और NH3 क्या करता है, CO जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, ठीक है, CO +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, तो NH3 यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। सो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को पेयरिंग करवा देगा इलेक्ट्रॉन्स की, राइट। ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा पेयर होने के लिए, ये वाला इधर आ जाएगा। सो आपको यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट होगा वो ऐसे मिलेगा, आपका ये ऑलरेडी पेयर्ड था, ये वाला इधर आ गया है और ये वाला इधर आ गया पेयर्ड होने के लिए। तो इस तरीके से आपका क्या है, आपको अरेंजमेंट मिलेगा इलेक्ट्रॉन्स का। नाउ अब 3d में आपके पास में 2 वेकेंट ऑर्बिटल है, 4s में 1 है, हमारे पास में 6 लिगेंड्स आ रहे हैं जो मोनोडेंटेड लिगेंड है, 1 लोन पेयर देते हैं, तो दैट मींस आपके पास में 6 लोन पेयर आने के लिए देने के लिए यहाँ पर 6 वेकेंट और हाइब्रिड ऑर्बिटल होने चाहिए। सो हम क्या करेंगे, 4p का यूज कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 6 वेकेंट ऑर्बिटल मिलकर के हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, कौन सा, d के 2, s का 1, p का 3, तो दैट मींस d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर होगा, राइट। d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, और यहाँ पर फिर क्या करेंगे, ईच NH3 आकर के अपना क्या करेगा, लोन पेयर डोनेट कर देगा 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, ओके, इस तरह से। नाउ अगर आप ऑप्शन 4 को देखो, तो ऑप्शन 4 में आपके पास में क्या है, IR F6 3-, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, IR इरिडियम पे मैं क्या करूंगी, चार्ज x सेलेक्ट कर लूंगी, तो क्या हो जाएगा x प्लस f क्या होता है, -1 चार्ज होता है, और 6f है तो 6 × -1 इक्वल्स टू टोटल चार्ज कॉम्प्लेक्स में -3 है। यहाँ से आपका x का वैल्यू क्या आ जाएगा, +3, दैट मींस जो यहाँ पर इरिडियम है आपका वो क्या है, यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। नाउ जब इरिडियम क्या होता है आपका न्यूट्रल फॉर्म, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर आपके पास में होता है 77, ठीक है। तो न्यूट्रल फॉर्म में अगर आप इसका वैलेंट, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चलो पूरा ही लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी Xenon 4f14, ठीक है। देन इसके बाद आपका क्या होता है 5d7 6s2, इसका क्या रहता है, जब न्यूट्रल फॉर्म में होता है तब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये रहता है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से IR3+ का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 6s जो आउटर शेल है उससे 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर उसके बाद 5d से 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो आपको यहाँ पर आउटर शेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रहेगा, अंदर वाला तो ऐसे ही रहेगा, बाहर का क्या मिलेगा यहाँ पर 5d6 6s 0 मिलेगा, ठीक है। तो मैं आउटर वाला ही लिखूंगी यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 5d6 और 6s 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। तो 5d में आपके पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 2 3 4 5 6 डाल दिए, ठीक है। 6s में क्या है, 0 इलेक्ट्रॉन है, ओके, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। नाउ ये जो क्या होता है, देखिए जो इरिडियम है इसका क्या हो रहा है, 5d में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इसके, दैट मींस क्या है 5d सीरीज का एलिमेंट है, और जो 5d सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं उनके आयंस में जो भी आपके लिगेंड्स लगे रहेंगे उसके साथ में, वो क्या करते हैं, ऑलवेज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करते हैं, ठीक है। 5d सीरीज के किसी भी मेटल कटायन के लिए जो भी लिगेंड्स प्रेजेंट है वो ऑलवेज क्या करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करता है। तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स को पेयरिंग करवा देगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा पेयर होने के लिए, ये वाला इधर आ जाएगा। सो जो नया यहाँ पर आपको अरेंजमेंट मिलेगा इलेक्ट्रॉन्स का, दैट विल बी, यहाँ पर आपका ये ऑलरेडी पेयर था, ये इधर आ गया है तो ये भी पेयर हो गया, ये इधर आ गया, ये भी पेयर हो गया। तो इस तरीके से आपको अरेंजमेंट मिलेगा। नाउ कितने लिगेंड्स आ रहे हैं, 6 लिगेंड्स आ रहे हैं F- के, तो 6 यहाँ पर वेकेंट ऑर्बिटल आपके पास में होने चाहिए जो हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। तो यहाँ पर आपका 1 2 3 और हम 3 क्या करेंगे, यहाँ पर 6p का हेल्प ले लेंगे, ठीक है। दिस इज योर 6s, ये आपका 5d है, ओके। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, देखिए d के 2, s का 1, p के 3, दैट मींस d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नाउ अब यहाँ पर आपको क्या, और इन 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल में ईच F- का लिगेंड क्या करेगा, फिर अपना एक एक लोन पेयर डाल देगा इस तरह से, राइट। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में आपको पूछा गया था कि कौन से कॉम्प्लेक्स में जो हाइब्रिडाइजेशन है उस हाइब्रिडाइजेशन में dz² जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है इनर शेल का, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें जो हमारे हाइब्रिडाइजेशन होते हैं जिनमें d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, आपका क्या हो सकता है, यहाँ पर dsp3 हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, आपका sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, आपका यहाँ पर क्या हो सकता है dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, आपका sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, और d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, इस तरीके से, है ना। तो जब यहाँ पर क्या होता है, देखिए जो आपका d2sp3 और sp3d2 होते हैं इनमें जो ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं वो सेम ऑर्बिटल यूज होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। यहाँ पर जो s है वो आपका क्या होगा, इन दोनों में ही जो आपका s है, s ऑर्बिटल तो s ऑर्बिटल ही रहता है, और जो 3p है वो 3p कौन कौन से होते हैं, px py और pz ऑर्बिटल यूज होता है, राइट। और जो 2d ऑर्बिटल d2 में जो 2d ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं उनमें आपका क्या होता है, एक तो आपका होता है dx² - y² और दूसरा क्या होता है dz², मींस इनमें आपका dz² ऑर्बिटल यूज होता है, ठीक है। इसमें आउटर वाला dz² ऑर्बिटल यूज होगा, इसमें क्या होगा, इनर वाला होगा। और जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया, हमसे पूछ रहे कि इनर शेल का dz² ऑर्बिटल किसमें यूज नहीं हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो सारे ही हाइब्रिडाइजेशन देखिए आपके, ये देखिए यहाँ पर d2sp3 है, इधर d2sp3 इधर d2sp3, दैट मींस जो d ऑर्बिटल यूज हो रहा है वो इनर का है, और इसमें आपका dz² क्या होता है, d2sp3 में आपका dz² ऑर्बिटल होता है, तो ये आपका इनर dz²
स्क्वायर ऑर्बिटल इसमें यूज हो रहा होगा, इसमें भी हो रहा होगा, इसमें भी हो रहा होगा। सो आपका क्या हो गया, ऑप्शन 4 आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 3 में भी, ऑप्शन 1 में भी हो रहा है तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 3 में भी आपका हो रहा है तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकियों को अगर हम देखें, देखिए DsP3 हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, इसमें जो d ऑर्बिटल होता है ये आपका क्या होता है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर आपका s ऑर्बिटल तो s ऑर्बिटल ही रहेगा, और जो 3 p ऑर्बिटल होते हैं क्या होते हैं, px, py और pz, ठीक है। sp3d हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, ये दोनों में आपका जो d ऑर्बिटल होता है वो अलग अलग d ऑर्बिटल यूज होता है, ठीक है। अगर sp3d में आप देखेंगे तो इसमें आपका s तो ऐसे ही हो गया, जो 3 p के ऑर्बिटल है वो px, py और pz होते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पर d होता है आपका, दिस इज द dz स्क्वायर ऑर्बिटल होता है। अगर आपका इनर d ऑर्बिटल यूज हो रहा होगा तो वो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा, और आउटर d होगा तो यहाँ पर dz स्क्वायर होगा। किसके केस में, dsp3 और sp3d हाइब्रिडाइजेशन के केस में। dsp2 में क्या होता है, ये ऑलवेज ही आपका क्या होता है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, ठीक है। और इसमें जो d ऑर्बिटल होगा और एक s हो गया, और 2 p जो ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं वो क्या, कौन कौन से होते हैं, px और py। ये आपका क्या हो, dsp2 हो या sp2d हो, इसमें आपका क्या रहता है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ही रहता है। ये आपका sp2d होगा, इसमें भी ये रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो इनर आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या था, इस वाले ऑप्शन में आपका dsp3 था, दैट मीन्स dsp3 का मतलब आपका ये dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल यूज हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल यूज हो रहा है, तो dz स्क्वायर ऑर्बिटल यूज नहीं हो रहा है। दैट्स वाई हम कहेंगे कि हमारे ये जो ऑप्शन 1, 4 और 3 है, इनमें आपका इनर शेल का dz स्क्वायर ऑर्बिटल यूज हो रहा है, जबकि हमारे ऑप्शन 2 में जो कॉम्प्लेक्स है उसमें हमारा जो dsp3 है उसमें इनर d ऑर्बिटल जो है वो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, dz स्क्वायर नहीं है। हेंस हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक।